दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल एमजेपीआरयू वालों का पेपर है और उम्मीद करते हैं आपने मॉडल, प्लेलिस्ट, सारी चीजें तैयार कर ली होंगी। एक फाइनल वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें लगभग 70-75 विकल्प और दे रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शायद कल आपके काम आ जाए। यानी इन 75 में से अगर 10-12 भी आपके फंस गए ना, तब भी आपको लगेगा यार चलो लास्ट टाइम में देखा 10-12-15 विकल्प आ गए, अपना काम चल गया मेरे भाई। प्लस आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को पहले तो गुड लक, अच्छे से करके आना भाई, ठीक है। बाकी कुछ नहीं पड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उस पूरी प्लेलिस्ट को भगा भगा के देख डालो। 5-6 घंटे लगेंगे। कोई भी मॉडल पेपर है उसे उठा के पलट लो फटाफट से और जाके पेपर मेरे भाई दे आना जाके, ठीक है सर जी। चलिए सर जी शुरू करते हैं। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें दो लिक्विड जो दो विलय हैं, जो दो विलयन है, मतलब सरल भाषा में दो द्रव हैं, वो कैसे होने चाहिए? तो वो इमिसिबल होने चाहिए, यानी सरल भाषा में आपस में नहीं घुलने चाहिए भाई। थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी होती है किस पे आधारित होती है? तो एडजॉर्प्शन पर, यानी सरल भाषा में कहते हैं तो क्या बोलते हैं इसे, अवशोषण पर आधारित होती है भाई, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन पर आधारित होती है। द पैटर्न ऑन द पेपर, जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो पेपर पे हमें पैटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राफी से याद रखेंगे भाई। इन एन आईआर स्पेक्ट्रम, जब एक आईआर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? तो एल्कोहल यानी OH ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज रमन एक्टिव, यानी जो CO2 मॉलिक्यूल होता है इसका कौन सा वाला मेरे भाई जो मोड है वो रमन एक्टिव होता है? तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इसका रमन एक्टिव होता है। द वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं उन्हें कैसे लिखते हैं? तो 2B, 6B, 12B इस तरीके से लिखते हैं। हाउ मेनी सिग्नल फाउंड द एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड यहां पे दे रखा है CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। CH2 CHO, इसमें कितने HNMR सिग्नल प्राप्त होते हैं? तो 3 HNMR सिग्नल भाई, एक वाइब्रेशनल हो जाएगा इस तरीके से, 3 HNMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2O हैज द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। तो यानी जो भैया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम है, इसमें 2 H हैं, 1 O है। इसमें जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे वाइब्रेशन के वो कितने होंगे? तो टोटल भैया 3 होंगे इसमें, ठीक है। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है किस पे निर्भर करती है? तो रिड्यूस्ड मास पे, यानी समानी द्रव्यमान पे निर्भर करती है। विच वन हैज जीरो डायपोल मोमेंट, किसमें जीरो डायपोल मोमेंट होता है? CO2 के अंदर। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती किसकी फॉर्म में होती हैं? तो एनर्जी की फॉर्म में होती हैं। द रेडियल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, जो रेडियल नोड होते हैं उन्हें काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? तो n-l-1 से लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? तो H साई बराबर E साई, ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन का ही बदला हुआ रूप है। अलग अलग तरीके से आ सकता है, वो भी अभी आगे आपको दिखा देंगे भाई, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का क्या फॉर्मूला होता है? तो माइनस का H कट कहते हैं, H बार पढ़ते हैं जो पढ़े आदमी, स्क्वायर बटे में 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में bx होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान। लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू होती है del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस del z अपॉन del 2 अपॉन del z स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आ सकते हैं। जब n बराबर 3 होता है, l बराबर 2 होता है, तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? तो मेरे भाई n का मान कितना है? 3 यानी 3 लिख लेंगे। l का मान 0 1 2 3 s p d f, ये l का मान चलता है। अगर l का मान 2 है मतलब d ऑर्बिटल होगा, तो यहां पे हो जाएगा 3d ऑर्बिटल भैया, ठीक है। चलो, द आइडिया ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं यानी कुछ स्थायी कक्षाएं होती हैं, इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो नील बोर ने बताया था कि भैया ये स्थायी कक्षाएं होती हैं, इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है ना घटती है और वो लगातार चक्कर लगाता रहता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो बोर बरी ने योजना दी थी कि भैया 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। K-L-M-N कोश होते हैं भैया, ठीक। n का मान 1 रखोगे तो 1 1 कम 1 दूनी 2, तो K में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फिर 2 रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2n स्क्वायर से दिखाते हैं भाई, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग किस चीज की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी ऊपर बताया भी, फंक्शनल ग्रुप जो OH होता है अल्कोहल, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है भाई, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल के लिए
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल जो IR एक्टिव है, HCl मॉलिक्यूल IR एक्टिव होता है। रिड्यूस्ड मास का फार्मूला म्यू बराबर m1 m2 बटे m1 प्लस m2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है N2 है भाई, ठीक है। रोटेशनल कांस्टेंट B की वैल्यू कितनी होती है, तो B बराबर h/√8 पाई स्क्वायर IC होती है। ये सारे के सारे किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, छटे हुए विकल्प हैं भाई, ठीक है। तो इन्हें तो आप देख के ही जाओ, उसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसे देख लो, 2-4 घंटे लगेंगे। उसे भी नहीं देखना चाहते हो, मॉडल उठाओ और शुरुआत से आखिरी तक एक बार भैया सब टिक लगा डालो, खाली टिक लगा डालो, देखते रहो। इसका C है इंफ्रारेड, इसका D है 2 सिग्नल, इस तरीके से खाली भी करोगे तब भी भैया बहुत सारी चीजें नजर में आ जाएंगी। आयन एक्सचेंज जो रेजिन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं, यानी ये घुलते नहीं है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली नोन है, जो सॉल्वेंट को अलग करा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, यानी वितरण गुणांक को काय से लिखते हैं, नसल्ट ने दिया था, K से लिखते हैं या फिर D से लिखते हैं भैया, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब मेरे भाई किस तरीके की ये टेक्निक है, तो भैया एनालिटिकल टेक्निक कौन सी है, ये सेपरेटिंग टेक्निक है, यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। विच रेडिएशन हैज बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, कौन सा रेडिएशन है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, तो भैया यूबी में भी होता है, विजिबल में भी होता है, जो विकल्प में हो लगा देना। विच ऑफ द रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रा अपीयर बिटवीन 1400 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, अगर मेरे भाई फ्रीक्वेंसी है तो कौन सा रीजन शो करता है IR, तो फिंगरप्रिंट रीजन शो करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो ये होगी भैया 2850 से 2960 होगी सेंटीमीटर इनवर्स में। मॉलिक्यूल विच इज IR इनएक्टिव, IR मतलब एक्टिव नहीं होता लेकिन रमन एक्टिव होता है, ऐसा कौन है, H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, जो विकल्प में हो वो लगा देना। द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट का मतलब होता है पड़ने वाली, टकराने वाली, जाने, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरने वाली, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, तो रमन शिफ्ट या फिर रमन फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई, ठीक है। रमन लाइंस जब फ्रीक्वेंसी लोअर होती है तब उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हीं को स्टोक्स लाइंस बोल देते हैं भाई, ठीक है। रमन इफेक्ट में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की स्कैटरिंग, बिखरना, स्कैटरिंग मतलब होता है उनकी स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो तरंगों की होती है, इंपॉर्टेंट है ये। बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, भैया जो बामर सीरीज 5 श्रेणियां होती हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फोल्ड, इसमें जो दूसरी बामर वाली होती है ये विजिबल रीजन में पाई जाती है। इन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी किसी एटम के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते। ये बात किसने कहा था, तो पाउली का नियम है भैया, ये पाउली ने कहा था। हाइजेनबर्ग का नियम क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी मोमेंटम और पोजीशन दोनों की गुणा या तो बड़ी है या बराबर है h/4 पाई के, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। हु इज द फाउंड आउट अबाउट डुअल बिहेवियर, जो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल होता है किसने बताया, द्वैतीय प्रकृति, तो डी ब्रॉगली ने बताई, इक्वेशन दी थी लैम्डा बराबर h/mb। अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 यानी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे क्या है भैया, IR स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स कर रहा है, तो वो कौन सा किसकी उपस्थिति में होगा, तो कार्बोनिल यानी सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप की उपस्थिति में होगा। विच ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाय ओजोन लेयर, ओजोन परत जो है वो किस रेडिएशन को रोकती है, तो बचपन से पढ़ा जाता है अल्ट्रावायलेट यानी सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है। कौन सा ऑक्सोक्रोम है, तो सिंगल बॉन्ड Nr2 एक ऑक्सोक्रोम है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो किस पे काम करता है, तो बियर लैम्बर्ट लॉ पे ये काम करता है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बेथोक्रोमिक शिफ्ट, कौन शो करता है पोलर सॉल्वेंट्स में, तो एथिलीन शो करती है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, किस ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, तो N2 पाई स्टार में, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक, जो रमन पीक की इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी पे, कितना वो पोलर है, कितना आसान, जैसे HCl है, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर आंशिक रूप से माइनस, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, इस तरीके से। मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है किसके आधार पर आयनों को सेपरेट करता है, तो मास टू चार्ज रेशियो के आधार पर। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट और इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस, यानी NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस कौन सा है, तो मैग्नीशियम एक NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस होता है। इनर्ट गैस कौन सी होती है जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करी जाती है आयोनाइजेशन स्टेज के लिए, तो आर्गन होती है भैया। जब तुम सुन लोगे आर्गन तो जाके टिक लगा भी आओगे आर्गन यार। करेक्ट ऑर्डर बताओ तो ई जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक वाली, उससे कम होती वाइब्रेशनल, उससे कम होती रोटेशनल, सबसे कम होती ट्रांजिशनल वाली। ठीक है भाई। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अनसर्टेनिटी जीरो है तो फिर साथ में कौन बचा? मोमेंटम। तो जाहिर सी बात उसकी उल्टी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी भाई। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी, भैया बिना जोड़े के जो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है उसे कौन एक्सप्लेन करेगा? हुंड ने कहा एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, एक डब्बे में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्लॉक और एक एंटी क्लॉक मेरे भाई। ठीक है। फॉर L = 3, अगर L का मान 3 है तो M के मान बताओ। M के मान होते हैं 12 + 1 यानी 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा भाई। ठीक है। एट एनी पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन भाई, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना उसे काहे से दिखाते हैं? प्रायिकता को, तो साई स्क्वायर से दिखाते हैं भैया। ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया? हेजनबर्ग ने दिया। H लाइक एटम के लिए क्या फार्मूला सही है? तो En समानुपाती होता है Z² के। Z² क्या है मेरे भाई? नंबर है उसका, एक जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो उसके लिए Z = 1 होता है, तो E का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n² के पता होना चाहिए। डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा बराबर h/mb होती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी भाई। ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशन लैम्डा बराबर h/mb होता है। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड विद एन इलेक्ट्रॉन जंप, अगर इलेक्ट्रॉन 6 से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो भैया उच्च ऊर्जा स्तर से अगर पहले में जा रहा है तो लाइमन, दूसरे में जा रहा है तो बामर, तीसरे में जा रहा है तो पास्टन, ऐसे ही सीरीज चलती ना। बोलो मेरे साथ में, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड। छठे से दूसरे में जा रहा है तो लाइमन बामर, बामर सीरीज होगी भाई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इनकरेक्ट, कौन सी कंडीशन जो है वो गलत है? तो साई मस्ट बी पॉजिटिव, साई नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द शेप, कौन शेप को निर्धारित करता है? किसके? ऑर्बिटल्स के। तो भैया एजीमुथल जो L का मान होता है वो बताएगा कि गोल है, SPDF गोल होता है, डंबल टाइप होता है, डबल डंबल टाइप होता है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। वेव नेचर इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने? डेविएशन और जर्मर ने बताया था, पहले ही बता चुके हैं, तो ऑप्शन में जर्मर था तो जर्मर लिख दिया, डेविएशन जर्मर जो भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो भैया स्फेरिकल मतलब गोल कौन होता है? तो S12 जो विकल्प हो वो लगा देना। बनेस विकल्प में था तो बनेस लिख दिया हमने। नेम ऑफ क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन को बताता, अभिविन्यास कैसे बैठा हुआ है, तो ये बताता ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई। ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? तो डेल स्क्वायर साई प्लस का 8π² m/h², E माइनस का b साई बराबर 0, ये होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन डायामैग्नेटिक है? तो NO पॉजिटिव डायामैग्नेटिक होता है। फास्ट रिवीजन है वरना ये सब निकाल के भी बताया भाई। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जब चार्ज पार्टिकल जो है एक्सीलरेशन करते हैं तो फिर EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं एक्सटर्नल फील्ड की उपस्थिति में उनका बट जाना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। कौन सा क्रोमोफोर है? तो सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N जो आपको दिख रहा है ये क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर की कंडीशनें कुछ होती हैं भैया। ठीक है, कि अनसैचुरेटेड होना चाहिए इस तरीके की, फिलहाल ये क्रोमोफोर है। ऑक्सोक्रोम है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सोक्रोम में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये लगभग 75 क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है। हमने आप इसलिए ये वीडियो डाली है ताकि इसी बहाने हमारा आपका संपर्क हो जाएगा, प्लस आपको याद आ जाएगा कि भैया कल मेरा पेपर है। ठीक है। तो ये PDF हम तुरंत जैसे ही वीडियो शेयर हो रही है तुरंत वीडियो डालना है। कहाँ पे? PDF टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे पूरी PDF को देख डालो। उसके अलावा जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी भी सारी PDF हमने अपलोड करी हुई है, उन्हें देख डालो मेरे भाई। मॉडल है तो एक बार मॉडल को पलट लो और जाके आराम से गोले रंगाना। उम्मीद करते हैं आपका पेपर कल का अच्छा हो जाएगा। बस दोस्तों, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।